अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और उर्दू कवर में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा लड़का भी पाया जाता है जो महंगी तरीन सर्जरीज करवाकर एक खूबसूरत लड़की बन गया है और अपनी इसी खूबसूरती के बलबूते पर करोड़ों रुपए कमा रहा है। जबकि एक ऐसी खातून भी है जिसने अपने जिस्म की सर्जरीज करवा कर अपने जिस्म को इंतहाई बदनुमा बना डाला, और एक ऐसा लड़का जो एक हाथ खो देने के बाद भी दुनिया का सबसे बेहतरीन वीडियो गेम प्लेयर बन गया। अगर आप इन लोगों के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात दुनिया के इंतहाई अनोखे अफराद से करवाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई भी मुमकिन हो सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम आपको एलिगर अकूल के बारे में बताते हैं। ये खातून अपने बचपन से जवान होने तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर इनके अंदर खुद को बारबी डॉल बनाने का जुनून पैदा हुआ और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने जिस्म की कई सर्जरीज करवा डाली। इसी दौरान इनके अंदर एक और शौक पैदा हुआ जिसके तहत इन्होंने अपने जिस्म को मजीद बदनुमा बनाने की ठानी और 33 साल की उम्र में इन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी करवा डाली, जिसके बाद यह सिलसिला जारी रहा और इन्होंने यके बाद दीगरे 3 ब्रेस्ट सर्जरीज करवाई। इन 3 ब्रेस्ट सर्जरीज के बाद इनके जिस्म की हालत क्या हुई वो आप खुद ही मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके अलावा ये खातून अपने चेहरे की भी कई बार प्लास्टिक सर्जरीज करवा चुकी हैं। इस खातून को देखकर कोई भी खौफजदा हो सकता है, मगर ये खातून अपने आप को दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून तस्वुर करती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके हमारे साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, जनूबी अफ्रीका की जी पोसलटेट बचपन से ही फोकोमिलिया नामी बीमारी में मुब्तला थी, जिसकी वजह से इनका दायां पांव नहीं है और इसी बीमारी की वजह से इनका बायां पांव भी काफी छोटा है, जिसकी वजह से लोग इनका मजाक बनाते रहते थे और लोगों के मजाक उड़ाने की वजह से वो अक्सर लोगों से नजरें चुराती नजर आती थी। इन्होंने सोचा कि कब तक इसी तरह चलता रहेगा, जिसके बाद इन्होंने दुनिया का सामना करने का सोचा। इन्हें बचपन ही से मॉडलिंग का शौक था, तो ऐसे में इन्होंने अपनी खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर डालना शुरू कर दी, जिसके बाद इन्हें एक मॉडलिंग एजेंसी की जानिब से काम भी मिल गया। मॉडलिंग के अलावा जीजी को टेलीविजन स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर के फराइज भी सौंप दिए गए। यही नहीं बल्कि जीजी अपने जैसे लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए इनकी मदद और हौसला अफजाई भी करती रहती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जरा इस लड़की को देखिए। आपको बताते चलें कि यह लड़की पैदाइश के वक्त एक लड़का थी, लेकिन कम उम्री में ही इसे एहसास हो चुका था कि वो दिखने में एक लड़का है, लेकिन अंदर से किसी लड़की से कम भी नहीं है। जिसके बाद 15 साल की उम्र में इसने सबसे छुपकर जनाना हार्मोन्स लेना शुरू कर दिए और 19 साल की उम्र में इसने सर्जरी करवाकर अपने आप को एक लड़की बना लिया। लड़की बनने के बाद ये अपने आप को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए $1 मिलियन खर्च करते हुए कई सर्जरीज करवा चुकी हैं। इन्होंने अपना नाम एशले रखा है। एशले अब तक अपने कई ऑपरेशन करवा चुकी हैं, जिसके बाद अब वो अपनी आंखों की सर्जरी करवाकर इनको भी मजीद खूबसूरत बनाना चाहती हैं। एशले को हर रोज तैयार होने में 3 घंटे लगते हैं। मॉडलिंग के अलावा इनका अपना एक कॉस्मेटिक ब्रांड भी है। एशले इस वक्त इतनी सर्जरीज करवा चुकी हैं कि अब इनका नेचुरल फेस तकरीबन खत्म हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको केप एडम्स के बारे में बताते हैं। ये ब्राजील के एक शहर में पैदा हुए और पैदाइश से ही एक अजीबोगरीब बीमारी में मुब्तला है, जिसकी वजह से ये दोनों हाथों और दोनों पांव के बगैर ही पैदा हुए। इनकी ये हालत देखते हुए इनके वालिदैन ने इनको एक यतीम खाने में छोड़ दिया, जहां से एक जोड़े ने इनको गोद ले लिया और केप को अमेरिका ले आए, जो अपने 13 बहन भाइयों के साथ एक घर में रह रहे हैं। केप को इस घर में बहुत ज्यादा प्यार मिला। इन्होंने तालीम भी हासिल की और इनके हाथ और पांव भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये अपना काम खुद करते हैं। हैरत की बात यह है कि केप अपने हकीकी माँ बाप के घर से सिर्फ चंद कदम के फासले पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी अपने हकीकी वालिदैन से रोज मुलाकात होती रहती है, जिन्होंने केप को यतीम खाने में छोड़ दिया था। दोस्तों, अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं एक और अनोखी लड़की के बारे में। ये कनाडा की सारा एटोल है। जब ये पैदा हुई तो ये बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब इनकी उम्र 8 माह हुई
तो इनके चेहरे की दाईं तरफ एक ट्यूमर निकलना शुरू हो गया और जब डॉक्टर से राब्ता किया गया तो पता चला कि सारा एक इंतहाई कम देखी जाने वाली बीमारी में मुब्तला है, जिसकी वजह से इनके चेहरे पर एक ट्यूमर निकलने लगा और वक्त के साथ साथ ये ट्यूमर बढ़ता ही चला गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके चेहरे की बनावट भी पूरी तरह बिगड़ने लगी थी, जिसके बायस स्कूल में इनके क्लास फेलोज इनको आए रोज परेशान करते। वो राह चलते भी इनका खूब मजाक बनाया करते थे। सारा के जहन में एक ही सवाल था कि इनके मुंह पर सिर्फ एक ट्यूमर की वजह से इनको आखिर इतना अलग क्यों समझा जाता है। और आखिरकार सन 2013 में सारा की जिंदगी में वो दिन आ ही गया जिस दिन का इन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार था। इनके चेहरे की सर्जरी की गई, जिसके बाद डॉक्टर्स इनके चेहरे का ट्यूमर निकालने में कामयाब रहे। सर्जरी के बाद सारा एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। खुशी की बात यह है कि अब कोई भी सारा का मजाक नहीं बनाता और इन्हें अब अपनी जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, अब इनसे मिलिए। ये एरोन सोटेट हैं। ये अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में रहते हैं। 2009 में एक खतरनाक कार एक्सीडेंट में इनका एक हाथ कट गया था और इस दौरान इनकी हालत काफी नाजुक थी, लेकिन खुशकिस्मती से डॉक्टर्स इनकी जान बचाने में कामयाब रहे। ये बास्केटबॉल के साथ वीडियो गेम्स भी खेला करते थे, लेकिन एक हाथ कट जाने के बाद इनके लिए अपने इस शौक को पूरा करना मुश्किल हो गया था। मगर इनका कहना था कि इन्होंने अपने हाथ खोए हैं, जुनून नहीं। इसके साथ ही इन्होंने एक हाथ के साथ वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली। आज एरोन ने वीडियो गेम्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जो कि ऐसे वीडियो गेमर के तौर पर जाने जाते हैं जो एक हाथ से वीडियो गेम खेलते हैं। हाथ खोने के बाद जब वो एक दफा फिर गेमिंग की दुनिया में दाखिल हुए तो उन्होंने सोचा कि वो स्पेशल कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुरुआत में इनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही वो रेगुलर कंट्रोलर के साथ गेम खेलना सीख गए। एरोन अपने तमाम काम भी एक ही हाथ के साथ करते हैं, जो वाकई हैरान कुन बात है। नाज़रीन ग्रामी, ये है ईस्थर कैलिस्टी बी नामी एक पुरस्कार खातून, जो वैसे तो नॉर्मल ही हैं, लेकिन अपने जिस्म पर ज्यादा बाल होने की वजह से ईस्थर काफी ज्यादा परेशान थी। ईस्थर अफ्रीका में पैदा हुई और जवानी की उम्र में दाखिल होते ही इनके हाथ पांव और जिस्म के दीगर हिस्सों पर बाल हो गए, जिसकी वजह से ये काफी परेशान रहने लगी। लेकिन जिन बालों की वजह से ये खुद को अजीब महसूस करती थी, आज इन्हीं बालों की वजह से वो खुद को स्पेशल महसूस करने लगी हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तस्वीर डालने के बाद वो इस कदर मशहूर हो चुकी हैं कि इनको मुल्क के कई नामवर और बड़े मैगजीन के कवर पेजेस पर जगह मिल चुकी है, जो सिर्फ इनके बालों की वजह से ही मुमकिन हो सका है, और वो इस पर काफी खुश भी नजर आती हैं। ईस्थर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं। ईस्थर एक पेंटर भी हैं और खुद को बॉडी हेयर एक्टिविस्ट भी कहती हैं। इनका मानना और कहना है कि जो चीज इंसान को कुदरती तौर पर मिले, इस पर इंसान को बिल्कुल फिक्र और शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। जी तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।